ना इंसान को सुकून, ना जानवरों को चैन है, बस ये झूठा खुदा ही इन मज़हबों की देन है। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज के शो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें मुस्लिम्स इस्लाम को बाकी मज़हबों से अलग समझते हैं और इस पर फ़क्र भी महसूस करते हैं। ये होता है नूर खुदा, जो कहता है कि खुदा एक नूर है जो किसी भी शेप से परे है। तो आज आपको इसी बात का सबूत दूंगा कि कैसे खुदा की भी एक शेप है और ये भी फिजिक्स के रूल से बंधा हुआ है, और कैसे हर चीज़ को हम मेटाफोर में नहीं ले सकते। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह का जिस्म, ये वो चीज़ है जिसके बारे में किसी मुसलमान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो तो बस यही सोचते हैं कि अल्लाह निराकार यानी फॉर्मलेस है। अल्लाह का कोई शरीर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। और खुद जाकिर नाइक जैसे लोग ये बात दूसरे धर्मों की किताबों से भी साबित करने लगते हैं। पर इस्लाम के नज़रिए से अल्लाह का जिस्म भी है और आत्मा भी है। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी बातें कुरान और हदीस से साबित करूंगा जो आम मुसलमानों को नहीं पता, पर इनके मौलवियों को ये अच्छे से पता है, पर वो अपने खुतबे में ये बातें कभी नहीं बोलते। अल्लाह के जिस्म के ताल्लुक से मुसलमानों के दो सबसे बड़े तबके यानी हनफी और सलाफी का बहुत बड़ा मतभेद है, और अक्सर इनके बीच इस बात को लेकर मुंजरे होते रहते हैं। एक कहता है मोहम्मद ने अल्लाह को मिराज में देखा, दूसरा कहता है नहीं देखा। एक कहता है अल्लाह हर जगह हाजिर और नज़ीर है, और दूसरा कहता है नहीं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने अर्श के ऊपर है। यानी खुद मुसलमानों को भी ठीक से नहीं पता, और ये स्कॉलर्स अक्सर मुसलमानों को गुमराह करते रहते हैं। पर ज़फ़र आपको गुमराह नहीं करेगा। हम अल्लाह के ताल्लुक से कुरान और हदीस में क्या आया है उसे चेक करेंगे। मैं पहले कुछ आयतें और हदीसें दिखाता हूँ जिनमें अल्लाह के बॉडी पार्ट्स का जिक्र मिलता है, लेकिन अक्सर उलेमा कहते हैं कि ये बस एक मेटाफोर है। मेटाफोर का मतलब होता है किसी बात को ठीक से समझाने के लिए किसी समझ में आने वाले एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम स्कॉलर्स इसी शब्द का मिसयूज़ करते हैं, और अक्सर ये भी देखा जाता है कि मुस्लिम स्कॉलर कुरान का तर्जुमा करते वक्त सही अल्फाज का ट्रांसलेशन नहीं करते, जिससे असली मैसेज आवाम तक नहीं पहुंच पाता। और ख़ासकर ट्रांसलेशन में चोरी हनफी स्कॉलर करते हैं। इनका ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। इन्होंने हदीस में भी काफ़ी जगह बदलाव किए हैं, और तफसीर तो हर सदी का मौलवी अपने हिसाब से लिखता है। इसलिए अगर समझना ही है तो इंग्लिश में साही इंटरनेशनल पढ़ें, वो फिर भी थोड़ा ठीक होता है। हालांकि ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाकर चेंज करने की कोशिश वहाँ भी होती है। आज मैं जितनी भी दलील दूंगा, एक बार इंग्लिश में तर्जुमा पढ़ें और एक बार उर्दू में। आपके मौलवी आपको कितना धोखे में रखते हैं आपको पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ रेफरेंसेस जो अल्लाह के जिस्म की बात करते हैं, और साथ ही साथ मैं इनमें से कुछ के लिए ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मेटाफोर क्यों नहीं है। बॉडी पार्ट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आत्मा, कुरान 32:9। फिर इसकी एक नस्ल है वक़्त पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें अपनी रूह फूंक दी, कुरान 15:29। तो जब मैं इसे पूरा बना चुकूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। इस आयत में अल्लाह आदम का वाक़या बता रहा है। जब अल्लाह ने आदम को बनाया तब आदम में अपनी रूह फूंक दी, यानी आदम के जिस्म में अल्लाह की रूह है, और यहाँ ज़बरदस्ती का ब्रैकेट में क्रिएटेड डाला गया है। अल्लाह की आँखें, तू अपने रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले, बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। इस आयत में अय्यून अल्फाज आया है जिसका मतलब आंखें यानी आइज़ हैं। ये मेटाफोर हो सकता है, मगर यहाँ अल्लाह अपनी बात को और अच्छी तरह ये कहकर भी पेश कर सकता था कि तू अल्लाह की आंखें ना होने के बाद भी उसे दिख रहा है। अल्लाह के हाथ, कुरान 48:10। जो लोग तुझसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, और इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, कुरान 38:75। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे इसे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका जिसे मैंने अपने हाथों से पैदा किया। यहाँ अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं थी अपने हाथ की बात करने की, ये भी कह सकता था कि जिसे मैंने बनाया, कुरान 39:67। सारी ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके दाएं हाथ में लिपटा हुआ होगा। इन तीनों आयतों में यद अल्फाज आया है जिसका मतलब हाथ होता है। और ज़रा लास्ट वाली में गौर कीजिए, यहाँ राइट हैंड क्लियरली कहा गया है। इस आयत को मेटाफोर कहकर नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि यहाँ हाथ का टाइप भी बताया गया है कि राइट हैंड। अल्लाह के पैर, कदम, फुट,
रसूल ने फरमाया, जब जहन्नुम में दोज़खियों को डाला जाएगा और जहन्नुम कहेगी कुछ और भी हैं, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर अपना कदम रख देगा और फिर वो कहेगी कि बस बस। इस हदीस में अरबिक वर्ड कदम आया है, यानी पैर, फेस ऑफ अल्लाह, कुरान 2:115। और मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुँह करो उधर अल्लाह का भी है, कुरान 76:9। हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के चेहरे के लिए खिलाते हैं। वजह का मतलब होता है चेहरा यानी फेस, मगर यहाँ स्कॉलर ने इसे बदल दिया और इसीलिए वो कहते हैं कि तजुर्बे के लिए किसी